हाय का जर्मन जोसा के बाद होने वाली सीएससीपी काउंसलिंग में बहुत बड़ा कंफ्यूजन बच्चों को हो चुका है। क्या सीएससीपी काउंसलिंग में कैटेगरी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा? क्या ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो कि जोसा काउंसलिंग के अंदर या जेई का एग्जाम देने वाले 14,70,000 बच्चों में से 8 से 9 लाख बच्चा ऐसा था जो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी से बिलोंग करता था। लेकिन बच्चों में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यह आ चुका है, क्या जोसा के बाद सीएससीपी काउंसलिंग में रिजर्वेशन नहीं मिलने वाला है? कारण सबसे बड़ा यह है कि जैसे ही कैटेगरी रीस्टोरेशन के लिए जब 2 दिन का टाइम दिया गया था, उसमें बल्क में बच्चों ने जाकर के कैटेगरी को रीस्टोर करने की कोशिश करी और जैसे ही उन्होंने जेईई मेन का एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डाल करके कैटेगरी को रीस्टोर करने के लिए ऑप्शन पे क्लिक किया, उनका दिखा रहा था कि वो नॉट एलिजिबल है। क्या आप जानते हैं जोसा में जो कैटेगरी रीस्टोरेशन का मौका दिया गया था वो केवल उन स्टूडेंट के लिए था जिनकी जोसा में किसी भी रीजन से कैटेगरी कैंसिल हो गई और उनको ओपन में अलॉट कर दी गई आगे के राउंड में काउंसलिंग ब्रांचेस, या फिर जिनकी कैटेगरी को रीस्टोर करने का मौका दिया गया कि भाई आप अगर अपना सर्टिफिकेट आप बना चुके हैं तो आप अपनी कैटेगरी को रीस्टोर कर सकते हैं, आप वापस उस कैटेगरी में आ सकते हैं जिस कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका पहले कैंसिल हो गया और उस कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए आप एंटाइटल है। लेकिन बाकी सारे बच्चे जिनके पास में कैटेगरी रीस्टोर करने का ऑप्शन नहीं था या फिर जिन बच्चों की कैटेगरी चेंज ही नहीं हुई है, कैंसिल ही नहीं हुई है, या वो कैटेगरी के अंदर जोसा में उनको सीट नहीं मिली है या सीट उनको कैटेगरी से मिल चुकी है, जब वो रीस्टोर करने के लिए ऑप्शन पे सीसीएम में जा रहे हैं तो उनको नॉट एलिजिबल लिखा हुआ मिला, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि यार इस बार तो कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। और सबसे बड़ी बात, जब वो सीएससीपी की वेबसाइट पर ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक को देख रहे हैं तो वहां पर ऑल इंडिया रैंक पे अलॉटमेंट ओपनिंग में भी दिखा रखा है और ऑल इंडिया रैंक पे उस पर्टिकुलर कॉलेज के ब्रांच को क्लोजिंग में दिखा दे रहा है। यानी उनको लगा कि जब सीआरएल पे अलॉटमेंट दिखाया जा रहा है जोसा के बाद सीसीएफ की वेबसाइट पे ओपनिंग क्लोजिंग में, इसका मतलब है कि रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। ध्यान से समझिए, ऐसा नहीं है। सीएससीपी की वेबसाइट पर जो क्लोजिंग और ओपनिंग में दिखाई जा रही है वो आपकी सीआरएल पे दिखाई जा रही है, लेकिन अलॉटमेंट आपका कैटेगरी पे आपको हुआ है। यानी कैटेगरी में अगर आपका रिजर्वेशन मिलना है तो जोसा के जो बिजनेस रूल थे वही सीएससीपी के बिजनेस रूल है कि पहले अलॉटमेंट ओपन में देखेंगे, ओपन से सीट नहीं मिलेगी तो कैटेगरी पे देंगे। यानी कैटेगरी का रिजर्वेशन तो आपको मिल रहा है, लेकिन जो शो किया गया है ओपनिंग क्लोजिंग को वो सीआरएल पे किया गया है। वाइस वर्सा जिनका कैटेगरी रिस्टोर करने का ऑप्शन दिया गया था वो नॉट एलिजिबल इसलिए आपका दिखा रहा है क्योंकि ना तो आपकी कैटेगरी जोसा के अंदर अलॉटमेंट में कैंसिल हुई है, ना आपकी कैटेगरी को चेंज किया जा रहा है। तो आपकी कैटेगरी रिजर्वेशन आपको मिलेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की है, वो रिजर्वेशन बच्चों आपको मिलेगा। इसलिए अपने कॉलेज के सीक्वेंस को आप सही बनाइए। सीएससीपी काउंसलिंग मोर टेक्निकल टफ होती है जोसा के लिए और 1,70,000 के आसपास बच्चा सीएससीपी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो अपने कॉलेज के सीक्वेंस को बनाना चालू कर दीजिए और कैटेगरी का जो रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से है वो आपको मिलेगा, उसमें कंफ्यूज मत होइए। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान।